जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि होलसेल और रिटेल बिज़नेस के कारोबारी मामलात, हिसाब किताब, लेन देन को आप ईमानदार मुंशी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की मदद से किस तरह से तरतीब दे सकते हैं। चलिए आइए सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हैं और जानते हैं इस्तेमाल का तरीका। तो सबसे पहले हम यूज़र नेम पासवर्ड की मदद से सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लेते हैं ताकि हम तरीका जान पाएँ। तो जी, सॉफ्टवेयर लॉगिन हो चुका है आपके सामने। होलसेल और रिटेल बिज़नेस के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। मैं सबसे पहले बताता चलूँ, इस सॉफ्टवेयर को आप इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर को जैसे ही उर्दू ज़ुबान में कन्वर्ट करूँगा तो सारा सॉफ्टवेयर आपको उर्दू ज़ुबान में नज़र आने लग जाएगा। जैसा कि आप लिखा देख भी सकते हैं, डैशबोर्ड, दिन का इख्तिताम, मसनूआत, फ़रोख्त, स्टॉक, फ़रोख्त के हवाले मतलब कोटेशन, अखराजात, आपके एक्सपेंस, मुलाजमीन आपकी एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स आपकी पार्टीज़, गाहक आपकी कस्टमर, याद दहानी, कोई रिमाइंडर रखना चाहें, रिपोर्ट्स में आपकी तमाम चीज़ें होंगी, तरतीबात में सेटिंग्स वगैरह, लेजर रिपोर्ट्स और लॉग आउट। तो आप उर्दू ज़बान में सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रसीदें, इनवॉइसेस भी उर्दू ज़बान में देख सकते हैं। और इसको मैं जैसे ही इंग्लिश ज़ुबान में कन्वर्ट करूँगा तो सारा सॉफ्टवेयर मुझे इंग्लिश ज़ुबान में नज़र आने लग जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले प्रोडक्ट्स की एंट्री सॉफ्टवेयर में किस तरह से की जाएगी, उसके बाद स्टॉक की परचेजिंग किस तरह से होगी और सेल किस तरह से होगी, और सेल के बाद जो आपकी प्रॉफिट है, आपकी लॉस है, उसके मामलात आप किस तरह से देख सकते हैं। आइए सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं, उसके बाद जानते हैं बाकी मामलात। प्रोडक्ट्स में जाएंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको तमाम प्रोडक्ट लिस्ट में नज़र आ रही हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं ऐड प्रोडक्ट में जाके एक एक करके प्रोडक्ट ऐड करूँ, और दूसरा तरीका ये है कि आप हमें एक्सेल की शीट में अपने प्रोडक्ट के नाम लिख के दे दें, चाहे वो 500 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं या 10,000 हैं। अगर आप हमें वो एक्सेल की शीट में नाम लिख के दे देंगे या हमें व्हाट्सएप वो नाम कर देंगे, तो जब हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपके प्रोडक्ट्स पहले से ही मौजूद होंगी। तो आइए मैं कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ और ताकि मैं आपको समझा पाऊँ तरीका। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट का नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोडक्ट ए लिख लेता हूँ। आपकी जो कोई भी प्रोडक्ट है, जिस जिस चीज़ का भी आपका बिज़नेस है, आप अपनी प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ए। अगर इस प्रोडक्ट नेम का आइटम नंबर है, पार्ट नंबर है, तो यूज़र आर्टिकल में आप उसका वो आर्टिकल नंबर लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आर्टिकल ए लिख देता हूँ। अगर आपकी प्रोडक्ट का बार कोड होता है तो आप अपनी प्रोडक्ट का बार कोड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी प्रोडक्ट का स्पेशल बार कोड जनरेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइन आइटम लिखा देख रहे हैं। लाइन आइटम का मतलब है कि अगर आप ने ये याद रखना है कि आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस में कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप अपना वेयर हाउस का नाम दे देंगे। अगर आपकी दुकान में शेल्फ बनी हुई हैं, अगर आपने शेल्फ के लिहाज से याद रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस शेल्फ पे है, तो यहाँ पे आप शेल्फ नंबर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपनी प्रोडक्ट को इमेज तस्वीर देना चाहें तो आप तस्वीर भी दे सकते हैं, जो आप बेचते वक्त देख पाएंगे कि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट मौजूद है और उसकी शेप क्या है, उसकी क्या तस्वीर है। तो अपनी प्रोडक्ट को आप तस्वीर भी दे सकते हैं। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को कैटेगरी दे दें कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, किस तरह की है। ठीक है ना, तो जो भी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी आप वो कैटेगरी दे देंगे। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी ए लिख देता हूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी के लिहाज से ये मेरी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी भी दे दी। उसके बाद मैं साइज़ दे दूंगा कि इसको मैं किस साइज़ में ख़रीदता हूँ। इसको मैं केजी में ख़रीदता हूँ, इसको मैं लीटर में ख़रीदता हूँ, इसको मैं ग्राम में ख़रीदता हूँ, इसको मैं बॉक्स में ख़रीदता हूँ, पर पीस में ख़रीदता हूँ, स्मॉल मीडियम लार्ज में ख़रीदता हूँ। जिस साइज़ में भी आप इसको ख़रीदते हैं आप यहाँ पे वो साइज़ दे देंगे। तो जब आप परचेज़ करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैंने कितनी क्वांटिटी, कितना साइज़ बाय करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं साइज़ ए दे देता हूँ, साइज़ ए। अगर उसके बाद अगर आप ड्रॉप डाउन से मैं साइज़ ए सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अगर आप कलर देना चाहें तो आप कलर भी दे सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट ऐड करते हुए परचेज़ प्राइस देना चाहें, रिटेल सेल प्राइस देना चाहें, होलसेल प्राइस देना चाहें, तो आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने होलसेल कस्टमर्स को भी डील कर सकते हैं और रिटेल कस्टमर्स को भी डील कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बेचते वक्त आपको होलसेल और रिटेल दोनों प्राइस शो हो रही होंगी, तो आप उसको जिस प्राइस पे बेचना चाहें मौके पे बेच पाएंगे। तो ख़रीदते वक्त आप अपनी परचेज, सेल और होलसेल प्राइस बदल सकते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टिल आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे परचेज़ प्राइस 150 है, सेल प्राइस 200 है और होलसेल प्राइस है 180 रुपीज़। और सेल परचेज़ करते वक्त आप ये प्राइसेस मौके पे बदल भी सकते हैं। उसके अलावा डिस्काउंट, जीएसटी वगैरह, कमीशन डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ ऐड।
जी, तो मेरा ये प्रोडक्ट एक ऐड हो गया है। अब मैं जल्दी से कुछ प्रोडक्ट्स और ऐड कर लेता हूँ ताकि फिर हम आगे मज़ीद बात करें। जी, तो मैंने वीडियो पॉज़ करके कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर ली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ABC। अब मैंने ये 3 प्रोडक्ट्स ऐड कर ली हैं। ये था एक मैनुअल तरीका। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक ही दफ़ा में अपलोड करना चाहें तो वो एक्सेल की शीट की मदद से हो सकती हैं। आइए अब जल्दी से स्टॉक परचेज़ करते हैं और फिर जानेंगे सेल का तरीका। अब मैं स्टॉक पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं, ऑल परचेज़ेज़, ऐड परचेज़ और परचेज़ रिटर्न। ऑल परचेज़ेज़ में आप जितनी भी ख़रीदारियाँ करेंगे उसकी अलग अलग रसीद बनेगी और आप ऑल परचेज़ेज़ में जाके वो देख पाएंगे। ऐड परचेज़ में जाके मैं ख़रीदारी करूँगा और परचेज़ रिटर्न में अगर कोई परचेज़ गलत हो जाए तो मैं परचेज़ रिटर्न में आके वो वापस कर सकता हूँ। अब मैं ऐड परचेज़ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास पेज ओपन हो चुका है जहाँ पे से मैं ख़रीदारी करूँगा। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का नाम लिखूँगा जिससे मैंने परचेजिंग करनी है। XYZ मैं अपनी पार्टी का नाम लिख देता हूँ। उसकी बाकी डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस भी आप अगर सेव रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। और ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि अगर आपने इसके पहले से पैसे देने हैं या लेने हैं तो आप ओपनिंग बैलेंस में वो अमाउंट लिख देंगे। अगर मैं 5000 ओपनिंग बैलेंस में लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने 5000 उसको देना है। अगर मैं -5000 लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि 5000 उसकी तरफ एडवांस किया हुआ, मैंने सिर्फ उसको पैसे ज़्यादा दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप अपनी पार्टी के साथ लेन देन को मैनेज कर सकते हैं। अब मैंने सिंपल यहाँ पे 5000 लिख दिया तो उसका मतलब है कि मैंने इसका पहले से 5000 देना है और ये मेरी पार्टी हो गई ऐड। अब यहाँ से मैं अपनी पार्टी XYZ सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इसका पहले से ही आपने 5000 रुपया देना है। ठीक है ना। अब यहाँ से मैं इस पर बुक के साइन पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे वो सारी प्रोडक्ट्स शो होने लग जाएंगी जो इस टाइम मेरे पास स्टॉक में मौजूद है। तो मैंने अपनी जो प्रोडक्ट बाय करनी है मैं उनका नाम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ C प्रोडक्ट। तो C प्रोडक्ट भी मैंने बाई करनी है और मैंने प्रोडक्ट A भी बाई करनी है और आर्टिकल नंबर से मैं सर्च कर रहा हूँ, मैंने प्रोडक्ट B भी बाई करनी है। आप प्रोडक्ट नेम, कलर और साइज़ से भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है परचेज प्राइस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट C है, इसकी हमने परचेजिंग करनी है। ये प्रोडक्ट A है, इसकी परचेजिंग करनी है और ये प्रोडक्ट B है, इसकी परचेजिंग करनी है। आप फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट की मैं प्राइस 15 दे देता हूँ परचेज़ और रिटेल मैं दे देता हूँ 20 और मैं रिटेल दे देता हूँ, होलसेल दे देता हूँ 18 और क्वांटिटी मैंने इसकी बाय जो करनी है वो मैंने करनी है 19। ठीक है। इसी तरह मैं प्रोडक्ट जो है मेरे पास A, उसकी मैंने प्राइस दी हुई है, उसकी मैं क्वांटिटी कर देता हूँ 21। उसके बाद मेरी प्रोडक्ट आ गई B, इसकी मैंने प्राइस दे दी 200 और मैंने रिटेल दे दी 220 और होलसेल दे दी मैंने 210 और क्वांटिटीज़ के मैंने बाई कर ली 33। तो अब टोटल मेरे पास जो बिल बन गया वो बन गया 10,035 रुपये और 5000 मैंने पहले से उस पार्टी का देना था तो टोटल बिल बन गया 15,035 रुपये। अगर मैं अब 15,035 रुपये में से 7,035 रुपये दे रहा हूँ, 7,035 रुपये दे रहा हूँ तो बाकी का जो 8,000 है ये इस XZZ पार्टी के खाते में जाके सेव हो जाएगा, जिससे मुझे मालूम रहेगा कि जिसका मैंने 5,000 देना था उससे मैंने जब न्यू परचेजिंग की तो अब जो बाकी उधार मैंने उसके जो पैसे देने हैं वो 8,000 है जिसके खाते में जाके सेव होगा। सही है। अगर ये पेमेंट आप बैंक में लगवा रहे हैं तो यहाँ से आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको मालूम रहे कि मैंने किस बैंक में कितने पैसे लगवाए हैं और किससे कितने रिसीव किए हैं। अगर हम कैश चलते हैं तो हम सब चीज़ों को इग्नोर करके सिंपली सेव एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका स्कैनर अटैच होगा तो प्रिंट बाहर आ जाएगा, अदरवाइज सिंपली इसकी इनवॉइस बन जाएगी जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने कस्टमर को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ऑल परचेज में जाके मैं इनवॉइस देखता हूँ कि इनवॉइस मुझे किस तरह की नज़र आ रही है। जी, तो इनवॉइस मुझे शो हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ जूम करके कि मुझे इसमें क्या क्या डिटेल्स शो हो रही हैं। सबसे ऊपर तो जो मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का लोगो होगा वो मुझे शो हो जाएगा। मेरी कंपनी का जो नेम होगा वो शो हो जाएगा। कंपनी का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और पता शो हो जाएगा। XCC पार्टी है जिससे मैंने प्रोडक्ट C, A और B परचेजिंग की है, उनकी परचेजिंग और कॉस्ट प्राइस नज़र आ रही है। डिस्काउंट GST अगर मुझे मिला होता तो मैं वो भी मेंशन कर सकता था। साइज़ मैंने बता दी हैं कि C, A और B साइज़ थे। तो यहाँ पे साइज़ में जो आपकी प्रोडक्ट है जिस तरह से उसका साइज़ है वो देंगे तो उसके लिहाज से क्वांटिटी बाई हो जाएगी। 19 क्वांटिटी मैंने प्रोडक्ट C, 21 और 33 ही अलग अलग क्वांटिटी से मैंने बाई की हैं। टोटल मेरी जो प्राइस बनी थी वो 10,035 रुपये थे तो मुझे वो बता रहा 10,035। तो प्रीवियस बैलेंस 5,000 था तो टोटल बैलेंस हो गया 15,035, जिसमें तो मैंने पे किए 7,035 तो मेरा रिमेनिंग रह गया 8,000।
तो ये मेरी एक डिटेल परचेज इनवॉइस बन गई है। अब हम चलते हैं बेचने की तरफ। अब मैं जैसे ही सेल्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी मुझे 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ऑल सेल्स में सारी मेरी जो सेल इनवॉइसेस होंगी वो अलग अलग नज़र आएंगी। ऐड सेल में जाके मैं सेल करूँगा, सेल रिटर्न में जाके कोई गलती हो गई तो मैं वो यहाँ से गलती वो सेल वापस कर सकता हूँ। ऐड सेल पे क्लिक करूँगा, मेरे पास पेज ओपन हो गया। सबसे ऊपर मेरे सेलमैन का नाम आ रहा है जो सॉफ्टवेयर में लॉगिन है, तो आपको पता लगता रहेगा किस सॉफ्ट सेलमैन ने किस कस्टमर को क्या सेल आउट किया है। अब यहाँ पे मेरे पास कस्टमर्स आ गए हैं। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं अपना कस्टमर ऐड कर लेता हूँ ABC, ठीक है। और अगर कस्टमर के साथ भी लेन देन चल रहा है तो आपका तो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं। मैं 5000 लिखूँगा तो इसका मतलब है कस्टमर ने मुझे 5000 देना है। अगर मैं -5000 लिखूँगा इसका मतलब है कस्टमर का 5000 एडवांस मुझे आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैंने कस्टमर ऐड कर लिया 5000 लिख के कि इसने मुझे 5000 पहले से देना है। तो अब मैं इस लिस्ट में से जैसे ही ABC सेलेक्ट करूँगा तो वह खुद ब खुद मुझे प्रीवियस बैलेंस में शो करा देगा 5000। अगर आपकी प्रोडक्ट के साथ बारकोड है तो आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो वह खुद ब खुद शो हो जाएंगी। और अगर आर्टिकल नंबर से आप प्रोडक्ट को सर्च करेंगे या आर्टिकल नंबर लिख के एंटर करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट खुद ब खुद एंटर हो जाएगी अगर उसके नाम की प्रोडक्ट होगी। तो मैंने B लिख के एंटर किया था तो B आर्टिकल की मेरी प्रोडक्ट थी वो आ गई। C मैं लिख के एंटर करूँगा, C नाम की मेरे पास प्रोडक्ट थी वो आ गई। अदरवाइज इस आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी प्रोडक्ट लिस्ट में आ जाएंगी जो इस वक्त आपके पास इस टाइम स्टॉक में मौजूद हैं। अगर आप इमेजेस भी देखना चाहते हैं प्रोडक्ट के साथ तो यहाँ से ऑप्शंस में से आप इमेजेस व्यू में करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो आपको इमेजेस व्यू में नज़र आने लग जाएंगी। तो जिन प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी उनके साथ इमेजेस खुद ब खुद शो हो जाएंगी। अभी मैं ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू में ही जाता हूँ ताकि मैं थोड़ा जल्दी से प्रोडक्ट्स को सेल करना जान सकूं। मैं आर्टिकल नंबर से आर्टिकल नंबर C लिखता हूं तो मुझे खुद ब खुद प्रोडक्ट शो हो जाएगी। अब जिस प्रोडक्ट में C है वो मेरे सामने आ गई हैं। अब मैं प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट C को बेचना चाहता हूं और उसके अलावा मैं प्रोडक्ट B को भी बेचना चाहता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास मैनेज यहाँ पे आ रहा है होलसेल प्राइस। अगर मैं इसको चेक बॉक्स कर दूंगा तो मुझे वो होलसेल प्राइस शो करने लग जाएगा। इस टाइम मुझे जो प्राइस शो हो रही है वो रिटेल प्राइस है। मैं चेक बॉक्स को होलसेल को जैसे चेक बॉक्स करूँगा तो मुझे रिटेल की जगह होलसेल प्राइस शो हो जाएगी। तो मैं अपने होलसेल रिटेल कस्टमर को मौके पर डील कर पाऊँगा। तो प्रोडक्ट मेरे पास तीनों ऐड हो चुकी हैं। अब बेचते वक्त अगर मैं प्राइस प्रोडक्ट B की 500 रुपये करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। प्रोडक्ट C की प्राइस मैं 200 करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। प्रोडक्ट A की मैं जो है प्राइस बदलना चाहूँ 1000 से तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और अगर क्वांटिटी में कम ज़्यादा करना चाहूँ, मैं इसकी 5 क्वांटिटी करना चाहता हूँ, 2 की जगह मैं 1 करना चाहता हूँ और मैं जो है 1 की जगह 8 करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। जी, तो टोटल जो मेरे पास बिल बना है वो बना है 10,700 और 5,000 पहले से इस पार्टी ने मेरा देना था। अब टोटल से मुझे देने हैं 15,700 रुपया। अब समझने वाली यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है कस्टमर से पेमेंट लेने की। एक तो कैश है, एक तो क्रेडिट है और कैश एंड क्रेडिट है। कैश का मतलब है कि वो कैश पे जा रहा है, क्रेडिट का मतलब है कि वो फुल उधार कर रहा है, 1 रुपया भी नहीं पे करके जा रहा है, सब उधार कर रहा है, टोटल माल उधार पे खरीद रहा है, तो वो क्रेडिट है। मैं क्रेडिट जैसे करूँगा तो मेरे पास कैश वाला बॉक्स डिसेबल हो जाएगा, मैं कैश बॉक्स में कुछ नहीं लिख सकता। अगर मैं कैश एंड क्रेडिट करूँगा तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे कुछ पैसे पे कर रहा है, बाकी पैसों का उधार कर रहा है। तो बस समझने वाली बात ये है कि अब मेरे पास जो टोटल बिल बना था वो बना था 15,700। अगर कस्टमर ने मुझे 16,000 दिया तो ये -300 आ रहा है। अगर मैंने कैश एंड क्रेडिट सेलेक्ट किया हो तो ये -300 इस ABC पार्टी के सेक्शन में जाकर सेव हो जाएगा और पता लगेगा कि -300 इसका ज़्यादा मेरे पास आया हुआ है, ठीक है ना। कैश एंड क्रेडिट का मतलब है कि जो रिमेनिंग है वो कस्टमर के खाते में सेव हो जाएगी। अगर मैं कैश पे क्लिक करूंगा तो जो बाकी अमाउंट है इसका मतलब है कि वो मैंने कस्टमर को मौके पे वापस कर दिया, इसके साथ मेरा कोई लेन देन नहीं रहा। तो कैश का मतलब है मौके पे 16,000 दिया, 300 रुपये मैंने इसको वापस दे दिया। क्रेडिट का मतलब है फुल उधार और कैश एंड क्रेडिट मैंने आपको गाइड कर दिया उसका क्या मतलब है। और अगर अब ये पेमेंट जो है आप बैंक में ले रहे हैं तो यहाँ से आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कैश पे चल रहे हैं तो सिंपली आप सेव पे क्लिक करेंगे और ये आपकी परचेज़, आपकी ये सेल डन हो गई है। अब हम सेल इनवॉइस में जाके देखते हैं कि क्या तरीक़ेकार हैं और क्या मुझे इनवॉइस नज़र आ रही है। और मैं बताता चलूँ कि जो स्टॉक आपने ख़रीदा था जब वो स्टॉक आप बेचेंगे तो वह खुद ब खुद स्टॉक आपका कम होता जाएगा। प्रोडक्ट A अगर आपने 100 बेची थी, 50 अगर आपने 100 खरीदी थी और 50 बेच दी हैं तो आपके पास मौजूदा स्टॉक 50 होना चाहिए, क्योंकि 50 स्टॉक खुद ब खुद अवेलेबल स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। अब ABC मैंने कस्टमर को 14 क्वांटिटी बेची हैं 10,700 की कैश के ऊपर। तो अब इसकी इनवॉइस का मैं प्रिंट भी ले सकता हूँ, डाउनलोड करके व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। अब मैं यहीं पे इसका व्यू देखना चाहूँ तो मैं शो व्यू पे क्लिक करता हूँ। जी, तो हमारे पास इनवॉइस शो हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपकी कंपनी का जो लोगो होगा वो आ जाएगा, आपकी कंपनी का, आपके बिज़नेस का नाम, आपकी कंपनी का फ़ोन नंबर, पता, डेट और जो जिस टाइम पे आपने वो सेल की होगी वो टाइम आ जाएगा।
अब कस्टमर ABC है जिसको आपने प्रोडक्ट A साइज़ जिसका A था वो सेल किया, प्रोडक्ट B साइज़ B सेल किया, प्रोडक्ट C साइज़ C सेल किया, उनकी प्राइजेज़ आ गई हैं, उनकी क्वांटिटी आ गई है, टोटल आपने 14 क्वांटिटी सेल की है। अगर डिस्काउंट और GST होगा तो वो भी शो हो जाएगा। तो टोटल 10,700 का बिल था और प्रीवियस बैलेंस 5,000 था। टोटल बिल जो बन गया वो बन गया 10,700। कस्टमर ने आपको कैश 16,000 दिया और आपने 300 रुपये उसको वापस दे दिया और ये सेल की है आपके सेलमैन अली ने। तो इस तरह से आप एक डिटेल सेल इनवॉइस अपने कस्टमर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसको आप डाउनलोड करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको मैं आपको क्विक व्यू दिखाना चाहूँ कि अवेलेबल स्टॉक कितना रह गया, टोटल सेल कितनी हुई है, प्रॉफिट कितनी हुई है, तो आप डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको टोटल स्टॉक का पता मालूम होगा कि कितना स्टॉक मौजूद है, टोटल सेल कितनी की हुई है, उस सेल में से मुझे प्रॉफिट क्या हुई है और आपके अखराजात क्यों हुए हैं, वो सारे आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी नज़र आएंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि प्रोडक्ट की एंट्री कैसे होती है आपके होलसेल रिटेल बिज़नेस के लिए, उसके बाद हम परचेजिंग कैसे करते हैं, उसके बाद हम सेल किस तरह से करते हैं, सेल और परचेज़ की इनवॉइसेस किस तरह से हम तरतीब में डिटेल में देख सकते हैं और डैशबोर्ड पे जाके हम अपने क्विक व्यू किस तरह ले सकते हैं कि स्टॉक कितना मौजूद है, सेल कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना और एक्सपेंस कितने हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि डिटेल जो रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स में आप क्या क्या देख पाएंगे। आप अपने सेल्स का रिकॉर्ड, स्टॉक का रिकॉर्ड्स, अपनी कस्टमर पार्टीज़ के साथ होने वाले उधार का रिकॉर्ड, हर एक अलग अलग खाते सेक्शंस होंगे, उनका रिकॉर्ड आप किस तरह देख पाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।